हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। किस तरीके से कंपनी का फॉर्मेशन होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। ओके, बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। कंपनी कैसे बनती है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होती है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को बनाने की स्टेप नंबर फर्स्ट है मेरे पास प्रमोशन ऑफ द कंपनी। ये प्रमोशन ना तो एडवर्टाइजमेंट वाला प्रमोशन है और ना ही ये बेटा डेजिग्नेशन को अपर लेवल पर जाने वाला है। लाइक जॉब में प्रमोशन होता है वो भी प्रमोशन नहीं है ये, और ना ही किसी प्रोडक्ट को लेकर प्रमोशन है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कंपनी के पर्पज से वो हम यहाँ समझते हैं। सो अ पर्सन, एक बंदा, हु हैव आइडिया, एक बंदा जिसके पास आइडिया है, इस बंदे के पास आइडिया है, वो बंदा इस आइडिया को टू डू समथिंग, कुछ करने के पास का करने का उसके पास क्या है, आइडिया है। उस आइडिया को जब वो बिजनेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, दिस इज कॉल्ड दी प्रमोशन ऑफ कंपनी। और जो बंदा इसको कन्वर्ट करता है उस बंदे को बोला जाता है प्रमोटर ऑफ दी कंपनी। प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक बंदा भी हो सकता है। जिस बंदे के माइंड में आइडिया आया कि इस ऐसा बिजनेस हमें करना है और उसको बिजनेस में कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश स्टार्ट कर देता है, दिस इज कॉल्ड द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। और जो बंदा सारे काम करता है उस बंदे को क्या बोला जाता है, उस बंदे को बोला जाता है प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। उसको बोलते हैं कंपनी का प्रमोटर। प्रमोटर बोला जाता है उस बंदे को जिसके पास ये आइडिया आता है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, सबसे पहले एक आइडिया आएगा एक बंदे को, वो बंदा उसको बिजनेस फॉर्म में कन्वर्ट प्रोसेस शुरू कर देगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ कंपनी। प्रमोशन कंपनी का स्टार्ट हो गया है। अब कंपनी को फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे कंपनी का करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। आई हैव टू रजिस्टर द कंपनी इन द कंपनीज एक्ट। सेकंड स्टेप क्या है उसकी, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मुझे कंपनी का। कंपनी को एक प्रॉपर ऑथोराइज्ड फॉर्म में, क्योंकि कंपनी को क्रिएट कौन करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा हमने, लॉ क्रिएट करता है। और बाउंड अप भी कौन करता है, कंपनी को लॉ ही करता है। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए मुझे कंपनी एक्ट के जो रूल्स है फॉलो करने पड़ेंगे। उसने बोला है कि आपको अगर कोई कंपनी बनाना है तो उसको किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मींस ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो क्या करता है, उसका मेन वर्क ही यही है कि जितनी भी इंडिया में कंपनी बनती है उसको रजिस्टर करना। और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के प्रमोटर्स को सबमिट करने पड़ेंगे। वट एवर डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी को चाहिए, जो ROC को चाहिए कंपनी को फॉर्म करने के लिए। और इसमें दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द अनदर वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सबमिट करने पड़ते हैं। एज वेल एज जो बंदा कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है उसके कंसेंट्स, एक बैंकर्स वी कैन से ऑडिटर की कंसेंट्स। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे ROC के पास लेकर जाना पड़ेगा विद द 3 नेम्स, सजेस्टिव नेम। जो जिस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं एटलीस्ट 3 नाम उनके पास लेके जाने पड़ेंगे आपको। ये सारी चीजें लेकर आपको ROC के पास जाना है। फिर ROC क्या करेगा, फिर ROC आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करने के बाद किसी भी 3 में से एक नाम से आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा। और उसकी जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, एज वेल एज ऑडिटर्स नेम है, डायरेक्टर्स नेम है, उनकी कंसेंट है, उनके साइन सिग्नेचर का एक रिपोर्ट है,
ये सब कुछ लेकर मुझे जाना पड़ेगा उनके पास, आरओसी के पास। आरओसी आपसे 3 नाम जो मांग रहा है उसमें 3 नाम क्यों मांगता है सर? क्योंकि रूल बोला गया है सिमिलर नेम से आप कंपनी नहीं बना सकते। यू कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी विद अ सिमिलर नेम विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, लाइक रिलायंस कंपनी। तो मैं रिलायंस के नाम पे कंपनी नहीं बना सकता। टाटा कंपनी, टाटा के नाम से कंपनी नहीं बना सकता। हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो मैं भारत यूनिलीवर के नाम से भी कंपनी नहीं बना सकता। कंपनी का नेम यूनिक होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि आपको एटलीस्ट 3 नेम लेके चलना चाहिए, ताकि कोई भी 2 नेम अगर रिजेक्ट हो जाते 3 नाम में से एक नाम तो सिलेक्ट हो ही जाएगा आपका। एंड इट शुड बी यूनिक, जो कि अभी तक कंपनी नहीं है, क्योंकि सिमिलर नेम से कंपनी नहीं बन सकती हमारे इंडिया में। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा सर? सिमिलरिटी अगर हो गई तो बेटा जिस कंपनी की गुडविल मार्केट में अच्छी है उसका बेनिफिट जो पुरानी जो नई कंपनी है या फिर जो अनरेड कंपनी है जिसकी गुडविल मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं, उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा। तो फिर कंपनी के नाम में यूनिकनेस जो गुडविल है उसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा बेटा। इसलिए बोला गया है कि सेम नेम की कंपनी इंडिया में नहीं हो सकती। सो फर्स्ट वर्ब क्या था? फर्स्ट था प्रमोशन। सेकंड क्या था? सेकंड है रजिस्ट्रेशन। नाउ द थर्ड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो आरओसी होता है इसको लगता है कि आपकी सारी चीजें सही है। हम पब्लिक कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी सभी चीजें सही है। तो थर्ड स्टेप जो आती है, थर्ड स्टेप है बेटा आपकी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा। सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि आज से आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है। आज से इस नाम से आप कंपनी को बना सकते हो। मतलब इस नाम से अब नई कंपनी नहीं बनेगी, ये आपका नाम ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस करने के लिए एलिजिबल है। अभी तो बस आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, अभी आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस आफ्टर द गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अभी तो आपको सर्टिफिकेट मिला है इनकॉर्पोरेशन का कि हाँ अब इस नाम से कंपनी इंडिया में और नहीं बनेगी, आपका एक नाम हो गया फिक्स। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मुझे मिलेगा, आरओसी आपसे बोलेगा कि विद इन 180 डेज, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर अंदर आपको पब्लिक का फेथ के फॉर्म में पब्लिक का सर्टिफिकेट, फेथ सर्टिफिकेट आपको लेकर आना पड़ेगा। पब्लिक का फेथ सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है? जाओ पब्लिक के पास जाओ और पैसा उनसे बोलो कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाए, सब्सक्राइब करने का बोलो आपकी कंपनी में उनसे। और अगर 180 डेज में जो भी रूल्स के बेसिस पर उन्होंने बोला अगर उतना पैसा आप नहीं कमा ला पाए पब्लिक से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस नाम से कंपनी को वापस से बंद करना पड़ेगा, फिर से नई प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर से पैसे लाने के लिए। तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद आरओसी क्या बोल देता है आपसे कि जाओ पहले पब्लिक का फेथ तो लेकर आओ, जाओ पहले पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके लेकर आओ। तो कंपनी पब्लिक के पास जाती है, शेयर इशू करती है उनको बेटा, उनसे बोलती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला पब्लिक से हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप दो। तो मैंने आपको बताया है कि शेयर कैपिटल टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स होता है बेटा, यहां हम क्या करेंगे 1 लाख रुपए पब्लिक से लेने जाएंगे। अब पब्लिक ने, सेबी ने बोला है बेटा कि जितना आपका एप्लीकेशन मनी होता है, मतलब जितना आप इनिशियली उनसे लेना चाहते हो, उसका 90% अगर आपके पास नहीं आ जाता है अप टू द डेट ऑफ क्लोजर। डेट ऑफ क्लोजर क्या होता है सर? आपने पब्लिक से आज बोला, आज है 1 अप्रैल 2021, और बोला कि हम 3 महीने तक आपका वेट करेंगे, 3 महीने के अंदर अंदर, सॉरी 3 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा हमें देना है जितना हम मंगवा रहे हैं। हमने मंगवाया उनसे 1 लाख रुपए, 3 महीने का टाइम पीरियड दिया, तो ये होता है ओपनिंग डेट ऑफ इशू और ये होता है क्लोजिंग डेट ऑफ इशू। यहाँ पर क्लोज हो जाएगा हमारा इशू। तो
1 लाख रुपए 3 महीने के अंदर अंदर हमें लेना है, तो उसका कितना परसेंट हमारे पास आ जाना चाहिए? 90% आ जाना चाहिए। 90% नहीं आया, अगर ये 1 रुपया भी कम आया, पैसे कितने आए आपके पास? आपके पास आए 85,000, आना चाहिए था कितना? 90,000। 1 लाख का 90%, 90,000 आपके पास आना चाहिए था, नहीं आया। तो जिस दिन आपका इशू क्लोज हो रहा है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा और आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। इस नाम से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सेबी का ऐसा मानना है कि अगर पब्लिक का आप पे फेथ होता तो वो 100% से ज्यादा आपको पेमेंट कर देती, बट 90%, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फेथ होना चाहिए कंपनी पर, तभी जाकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको बिजनेस के लिए परमिशन दे सकते हैं। अदरवाइज वो कंपनी इसके लायक नहीं है। पब्लिक कंपनी और पब्लिक का फेथ नहीं तो किस काम की कंपनी बैठा है। इसलिए डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको पैसा नहीं मिला पूरा, तो ये 85,000 रुपीज भी आपको वापस करने पड़ेंगे। किसको? पब्लिक को। सर अगर मिल जाता है तो क्या होगा? मिल जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा बेटा, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यू कैन नाउ स्टार्ट योर बिजनेस। जैसे ही आपका 90% मिल गया, 90% जैसे पूरा हो गया आपका, 90,000 पैसे रुपए आ गए आपके पास, आप बोल सकते हो किसको? आरओसी को कि सर हमारे पास 90,000 आ चुके हैं, अब आप मुझे बिजनेस करने की परमिशन दे दो। और आरओसी क्या करेगा बेटा? आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देगा। और स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? बिजनेस कमेंस कर लेंगे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाएगा। नाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है वो ध्यान रखना। उसकी कंडीशन है 90% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। दिस 90% इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जितना आपने इनिशियली पब्लिक से बुलाया है उसका 90%, दिस इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एंड ये कंपनीज एक्ट ने नहीं बोला है, ये किसने बोला है? ये एक नए ही बंदे ने बोला है। उस बंदे का नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने बोला है। सेबी ने बोला है कि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद विद इन 180 डेज, जो भी आपने टाइम पीरियड दे रखा है वो आप, लेकिन विद इन 180 डेज आपको 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आपको पैसा पूरा वापस करना पड़ेगा। जिस दिन आपका डेट क्लोज हो रहा है उस दिन से लेकर 15 दिन के अंदर तो कंपनी को बंद कर देना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब यहां थोड़ा सा हम एक बात देखेंगे। हम जब पब्लिक से पैसा लेने जाते हैं तो पब्लिक हम पर किस बेसिस पर भरोसा करेगी, उसके लिए मुझे उसको कुछ बताना पड़ेगा। और जब मैं पब्लिक से पैसा लेने जाता हूं तो उनके पास एक इनविटेशन कार्ड लेकर जाता हूं। दिस कार्ड इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। कंपनी के, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज बिग डॉक्यूमेंट्स, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स है बेटा। उनको फॉर्म करना, उनको बनाना बहुत टाइम लग जाता है। मुझे पैसा अभी के अभी चाहिए। कंपनीज एक्ट ने या फिर आरओसी ने टाइम बहुत कम दे रखा है मुझे, इतने टाइम में हमारा एमओए बनेगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे सर? हम प्रोस्पेक्टस लेकर ही आरओसी के पास जाएंगे और प्रोस्पेक्टस लेकर पब्लिक के पास जाएंगे। दोनों से, पब्लिक के पास और आरओसी के पास, दोनों को हम प्रोस्पेक्टस ही देंगे। क्योंकि अगर एमओए नहीं बनेगा तो हम आरओसी के पास भी नहीं पहुंचा पाएंगे उसको बेटा। तो दोनों को हम पहले क्या दे देंगे? इनविटेशन दे देंगे कि सर देखो ये एक समरी फॉर्म है हमारे एमओए का और एओए का, अब इसको देखकर हमें इनकॉर्पोरेट कर दो। पब्लिक को बोलेंगे देखो ये सर्टिफिकेट मतलब एक समरी फॉर्म है, आप इनको देखकर ही हमें पैसा दे दो। और बट प्रोस्पेक्टस जो होता है वो फॉल्स नहीं हो सकता बेटा। जितना उसमें लिखा हुआ है उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं आप उसी को बढ़ा सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो एक समरी फॉर्म होता है ना, उसको आप जैसे इट इज कॉल्ड इनविटेशन कार्ड फॉर लाइक मैरिज। शादी का कार्ड जो होता है वैसे ये होता है। शादी के कार्ड में समराइज फॉर्म सबको इवेंट लिखे जाते हैं कि इतने बजे ये, इतने बजे ये, पूरा वहां इवेंट परफॉर्म करके दिखाया जाता है सामने वाले के सामने।
वैसा ही होता है यहाँ पर भी बेटा, प्रोस्पेक्टस में समराइज फॉर्म लिखा जाता है, उसी को वर्ड कर दिया जाता है बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो प्रोस्पेक्टस लेकर पब्लिक के पास जाऊंगा मैं, प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक का फेथ मैं गेन करने की कोशिश करूंगा। दिस इज द वे सो दैट आई कैन गेन अ फेथ ऑफ द पब्लिक। प्रोस्पेक्टस मुझे इशू करना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्टस जो होता है यही कंपनी का ब्रोशर बोल सकते हैं इसको, कि इसमें सब कुछ लिखा होता है कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी किस लिए आपसे पैसा ले रही है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी आपके पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, क्या उसका आइडिया है, एवरीथिंग अबाउट द कंपनी ये लिखा जाता है इसमें। उसके बेस पर कंपनी पब्लिक से पैसा गेन करती है, मतलब कलेक्ट करती है। और वो भी कितना, 90% ऑफ एप्लीकेशन। जितना आप इनिशियली उनसे लेना चाहते हो एट टाइम एप्लीकेशन, उसका 90% आपके पास आ जाना चाहिए। और नहीं आएगा तो उसके मैंने बता दिया आपको, विद इन 15 डेज पैसा नहीं आया तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है मेरा 90%। इससे कम अगर आया तो पैसा वापस, इसके ज्यादा या इसके बराबर आ गया तो आपको क्या मिल जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप आसानी से इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। ये इस तरीके से कंपनी फॉर्म होती है, पब्लिक कंपनी। कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट बिजनेस मिलने के बाद आप बिजनेस कर सकते हो। एक और पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है यहां पर, एंड द पॉइंट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी या बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी होते हैं। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रमोटर्स करते हैं बेचारे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं, इससे कंपनी इन एग्जिस्टेंस में आती है। स्टेशनरी खर्च हो गया, मान ले एमओए प्रिंट करवाया, एओए प्रिंट करवाया, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाया, ऑडिटर से कॉन्ट्रैक्ट किया, डायरेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको फीस पे किया, दिस ऑल आर द एक्सपेंसेस बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले के। मान लेते हैं कि हमने 1/4/21 को कंपनी को हमारा सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आज के बाद से कंपनी बन गई, तो इस डेट के बाद के सारे एक्सपेंसेस कंपनी के होंगे, पर इसके पहले वाले एक्सपेंस किसके होंगे, और तो कंपनी किसमें थी नहीं, और तो कंपनी को भी एग्जिस्टेंस नहीं था। तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं इस टाइम पीरियड के। और जहां से ये आइडिया आता है प्रमोटर्स को, वहां से लेकर कंपनी बनने तक के एक्सपेंस करने पड़ेंगे बेटा, उसको कन्वर्ट करने के लिए बिजनेस को, कंपनी में आइडिया को। तो आइडिया आने से लेकर कंपनी बनने तक इतने भी एक्सपेंस कंपनी के बिहाफ पर हो रहा है, कंपनी को बनाने के लिए हो रहा है। दिस ऑल एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के, या तो जो भी एक्सपेंस कर रहा है, प्रमोटर हो गया या फिर जो दूसरा डायरेक्टर हो गया, कोई भी अगर कर रहा है तो उनको बाद में कंपनी पे करेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो भी उनकी सर्विस के फॉर्म में दे रहे हैं उनको पे करना पड़ेगा। और ये एक्सपेंसेस हमें कहां से राइट ऑफ करना है, ये हमारे जो परमानेंट या वी कैन से दैट प्रॉफिट, जो ऐसा प्रॉफिट है जो वन टाइम होने वाला है, वहां से हम इनको एडजस्ट करेंगे। ये सारी प्रोसेस है कंपनी को फॉर्म करने की। इस तरीके से हम कंपनी को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, कंपनी को बनाएंगे। ओके, इस वीडियो में हमने कंपनी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।